नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। ये आपको मैप दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका का। इसमें हम लोग देशों के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट देश हैं, और इसके वाटर बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। क्योंकि बड़ा महाद्वीप है तो इसमें 5-6 वीडियो आपको मिलेंगे, और इसमें जितने भी हैं टॉपिक, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें, सब कुछ मैं बताऊँगा आने वाले टॉपिक में। तो ये छोटा सा परिचय होगा। तो चलिए पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। अब सवाल उठता है इसकी खोज किसने की, जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसकी खोज एक नाविक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस। 1492 में वह निकलता है भारत की खोज में, लेकिन वह खोज निकालता है उत्तरी अमेरिका। कोलंबस, यहाँ पे आपको मैप में वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो वेस्ट इंडीज़ पहुँचता है और उसने उसका नाम दिया नई दुनिया। लेकिन वह अमेरिका के स्थलीय भाग पर कभी नहीं पहुँच पाता। एक दूसरा नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की, जो कि 1497 से 1503 तक यात्रा करता है और अमेरिका के स्थल भाग पर पहुँचता है और अमेरिका की खोज करता है। लेकिन खोजकर्ता किसको माना जाता है? कोलंबस को। और अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिका का नाम जो दूसरा नाविक था अमेरिगो वेस्पुक्की, उसके नाम पर पड़ा। उसका नाम जैसा कि अमेरिगो है तो अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका पड़ा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उनको आप तो लिखते ही होंगे, लेकिन जो मैं बोल देता हूँ उनको भी आप नोट करते रहिए, क्योंकि हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता जो आपके पेपर के एग्ज़ाम से ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो अब जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने देश हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 29 देश हैं। नोट कर लीजिए इसको। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 29 देश हैं। हर देश को हम लोग जानेंगे। हालांकि हर देश आपको जानना ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है, ना ही आपको रटना है। कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो आपको पेपर में मिल जाएंगे। पेपर उससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा कहाँ पे है? यहाँ पे। उसके नीचे आपको मिल जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके नीचे मिल जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, इसका नाम है अलास्का। नीचे मैंने यूएसए लिख दिया है क्योंकि अलास्का यूएसए का ही भाग है। इसके अधीन है यूएसए के अलास्का। अलास्का पहले एशिया महाद्वीप में था, जो कि रूस के कब्जे में था, लेकिन अब यह यूएसए के कब्जे में है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। अब थोड़ा यूएसए के कुछ शहर हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वाशिंगटन डीसी के ऊपर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, बहुत ही फेमस शहर है। यहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स। दूसरा है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को आप पढ़ते ही आपके दिमाग में एक फैक्ट आ गया होगा, गदर पार्टी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में ही की थी। अब मैक्सिको के नीचे आपको यहाँ पे देखेंगे मैप में, एटलस में आपको 7 देश मिलेंगे जो कि क्रम से हैं। क्रम से आपको याद करना है 7 देश। तो चलिए जान लेते हैं 7 देश कौन कौन से हैं। पहला है ग्वाटेमाला। दूसरा बेलीज। तीसरा एल सल्वाडोर। चौथा होंडुरास। पाँचवा निकारागुआ। छठवां निकारागुआ कोस्टा रिका। सातवां है पनामा।
क्रम से देखेंगे आप एटलस में तो आपको क्रम से यही क्रम रहेगा, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। क्रम से आपको याद करना है। इसके फ़ायदे मैं आगे बताऊंगा, क्रम से याद करने के फ़ायदे क्या हैं। आइए इनके राजधानी देख लेते हैं। पहला है ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला का है ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। दूसरा है बेलीज, बेल्मोपान, बेल्मोपान। तीसरा है एल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, सान सल्वाडोर। चौथा है होंडुरास, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। पाँचवा है निकारागुआ, मानागुआ, मानागुआ। छठवां है कोस्टा रिका, सैन जोस, सैन जोस। सातवां है पनामा, पनामा सिटी, पनामा सिटी। ये थे 7 राजधानियाँ जिनको आपको याद करनी है, सातों को। आपने बहुत नाम सुना होगा, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, तो मैं आपका कन्फ्यूजन आज दूर कर दूंगा क्या है। ये 7 देश जो आपको दिख रहे हैं, इनको अगर हम संयुक्त रूप से बोलें तो ये कहलाता है केंद्रीय अमेरिका। क्या कहलाता है? केंद्रीय अमेरिका। 7 देश अगर आप क्रम से याद करते हैं तो इस वाले पार्ट को, मैक्सिको के नीचे 7 देश जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय अमेरिका। अब अगर केंद्रीय अमेरिका में आप मैक्सिको ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? मैक्सिको। मैक्सिको अगर आप ऐड करते हैं इसमें, तब आगे यह क्या बन जाता है? केंद्रीय अमेरिका प्लस मैक्सिको, ये आपका बन जाएगा मध्य अमेरिका। क्या बन जाएगा? मध्य अमेरिका। ये हो गया मध्य अमेरिका। ये 7 हो गए केंद्रीय अमेरिका प्लस मैक्सिको, मध्य अमेरिका। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर आप मध्य अमेरिका को मिला के नीचे, उत्तरी अमेरिका के नीचे है दक्षिणी अमेरिका, तो इसमें अगर आप दक्षिणी अमेरिका शामिल कर देते हैं, मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, तो ये आपका कहलाता है क्या? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। चलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या बताया मैं? केंद्रीय अमेरिका ये वाला पार्ट प्लस मैक्सिको मिल के क्या बनाते हैं? मध्य अमेरिका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका बना। अब अगर मध्य अमेरिका में आप मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका को साथ में अगर संयुक्त रूप से बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। केंद्रीय अमेरिका प्लस मैक्सिको, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में अगर आप दक्षिण अमेरिका ऐड कर देते हैं तो बन जाता है क्या? लैटिन अमेरिका। उम्मीद है आपको ये चीज़ लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ देश, कुछ इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि स्वयं में एक देश ही हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा जमैका, क्यूबा,
ये छोटे छोटे द्वीप के रूप में आपको एटलस में दिखेंगे। आप अपने एटलस में अगर देखते हैं तो जमैका, क्यूबा, एक बड़ा सा द्वीप है जिसमें 2 देश हैं, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन। उसके आगे आप देखें तो प्यूर्टो रिको, यहाँ पे बरमूडा और बहामास। इतने आपको याद करने हैं। ये छोटे छोटे द्वीप के रूप में देश हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, तो इनको याद करने। इनकी राजधानियाँ आइए हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बरमूडा, यहाँ पे दिख रहा होगा बहामास, यहाँ पे क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन और प्यूर्टो रिको। तो हम देखते हैं क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। और जमैका की राजधानी है किंगस्टन। अब देखते हैं आगे हैती का पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिकन सैंटो डोमिंगो, प्यूर्टो रिको सान जुआन, बहामास नसाउ, बरमूडा बहामास का नसाउ हुआ। बरमूडा का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चलिए आगे आएगा ध्यान तो मैं बताता हूँ। बहामास नसाउ ये थे छोटे छोटे द्वीप। यहाँ पे आपको 2 द्वीप दिखेंगे, हैं तो बहुत सारे लेकिन आपको याद 2 द्वीप रखना है। एक यहाँ पे आपको मिलेगा और एक इधर बड़ा सा दिखेगा थोड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनलैंड की खासियत ये है कि है तो ये उत्तरी अमेरिका में, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आपको ये वाला द्वीप, इसका नाम है बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप। चलिए जानते हैं इनकी वाटर बॉडीज। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी हिस्से में आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। उत्तरी हिस्से में मिलेगा आर्कटिक महासागर। नीचे आपको मिलेगा कैरेबियन सागर, या आप कभी कभी पेपर में मैक्सिको की खाड़ी मिल जाता है इसके दक्षिणी हिस्से में। ये आपको एक चंद्राकार आकार दिखाई दे रहा होगा, ये है हडसन की खाड़ी। उसके नीचे एक छोटी सी खाड़ी है, ये दिख रही होगी। ये छोटी सी खाड़ी दिख रही होगी आपको, जिसका नाम है जेम्स की खाड़ी। ये वाला भाग जेम्स की खाड़ी। यहाँ पे एक खाड़ी आपको दिख रही होगी, इसका नाम है अंगावा की खाड़ी। अलास्का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एशिया का भाग था, रूस के कब्जे में था। तो यहाँ पे आपको एक जल संधि दिखेगी जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। अब जल संधि क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जल संधि क्या होती है। जल संधि
खाड़ी बताया था। यहाँ पे आपको बेरिंग जल संधि मिलेगी अलास्का और एशिया के मध्य। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 2-3 प्रकार से पूछ सकता है कि बेरिंग जल संधि किसके किसके मध्य है। तो एक महाद्वीप दे देगा, महाद्वीप ऐसे देगा कि उत्तरी अमेरिका और एशिया। ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे अलग अलग महाद्वीपों के नाम, लेकिन आपको लगाना है उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य बेरिंग जल संधि। एक दे सकता है क्वेश्चन कि किन किन महासागरों को अलग करता है। तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिंग सागर, बेरिंग सागर आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम है वैंकूवर। क्या नाम है? वैंकूवर और ये पार्ट उत्तरी अमेरिका का ही है, लेकिन ये द्वीप आपको अलग से दिख रहा होगा। यहाँ और उत्तरी अमेरिका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है हुआन डी फूका जल संधि। क्या नाम है? हुआन डी फूका जल संधि। हुआन डी फूका जल संधि ये। उसके नीचे आपको एक ये प्रायद्वीप दिख रहा होगा। प्रायद्वीप क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो वही प्रायद्वीप है। ये है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप हुआ, ये भाग आपको यहाँ से कटा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण होता है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या नाम है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। आगे आइए, मैप में आप अपने एटलस में देखते रहिए। यहाँ पे आपको एक प्रायद्वीप और दिखेगा, ये इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है? यूकाटन प्रायद्वीप। ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा खाड़ी नुमा, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। याद तब होंगी आप जब अपने हाथ से मैप ड्रा करेंगे और एक एक चीज़ आपको अपने ड्रा किए हुए मैप पे हर चीज़ आपको दर्शानी होगी। आप 2-4 बार दर्शाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रायद्वीप जिसका नाम है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। अब यहाँ पे यूकाटन है और यहाँ पे फ्लोरिडा है। यहाँ पे आपको ये पूरा, यहाँ पे ये वाला भाग जो है कैरेबियन सागर का भाग है। कैरेबियन सागर यहाँ पे है। इसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ से लगा हुआ भाग जो है ये साउथ अमेरिका का, इसके नीचे साउथ अमेरिका। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है फ्लोरिडा की जल संधि। यहाँ पे यूकाटन प्रायद्वीप है, यूकाटन और यहाँ पे क्यूबा। यहाँ आपको मिलेगा यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल, जो कि क्यूबा और यूकाटन प्रायद्वीप के बीच में है, यूकाटन चैनल। आगे आइए, यहाँ पे आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा। पहले ये द्वीप देखते हैं। इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पे ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लेकिन मैप में मैंने ऊपर बना दिया है। तो यहाँ पे है
थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, सॉरी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ये थे कुछ वाटर बॉडीज़, जो भी छूटा होगा तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है, बहुत फेमस जल संधि है, डेविस। यहाँ पे शायद न दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। बैफिन द्वीप, यहाँ पे आपको लेब्राडोर सागर भी मिलेगा, लेब्राडोर सागर। इसके नीचे यहाँ पे आपको सारगैसो सागर मिलेगा, सारगैसो सागर। तो ये थे कुछ वाटर बॉडीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये वाली आपको रेखा दिख रही होगी, तो ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। इसी के साथ साथ, है ना, इसी के साथ साथ 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश कैसे है, जैसे ये ग्लोब है, इसको मैंने दो भागों में बांटा, ये 0 डिग्री, तो ऊपर वाला जितने भी अक्षांश होंगे ये उत्तरी अक्षांश होंगे और नीचे वाले दक्षिणी, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी अक्षांश होंगे। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर, ये वाली रेखाएं देशांतर कही जाती हैं। देशांतर क्या होते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करवाऊंगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होता है। अभी आपको केवल ये पॉइंट नोट कर लेना है और याद कर लेना है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, इसकी, यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में बांटती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तरी अमेरिका के जो आपको पढ़नी है, तो इसमें हम लोग आज कुछ देशों के नाम जाना, उनकी राजधानियाँ, और कुछ वाटर बॉडीज़, लगभग वाटर बॉडीज़ हो गई हैं। जो भी कुछ छूटा होगा इसमें तो हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये था नॉर्थ अमेरिका। इसमें हम लोग पर्वत, पहाड़, झील, नदियाँ आगे सब पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी जनजातियाँ जैसे रेड इंडियन, इन्यूट, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये उत्तरी अमेरिका, और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हालांकि सारे महाद्वीपों से पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इनसे जो है तो प्राकृतिक मानचित्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल मैप जो है तो लगभग एशिया से और यूरोप से पॉलिटिकल मैप, कौन से देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, तो पॉलिटिकल मैप ज़्यादातर यूरोप और एशिया से पूछे जाते हैं। बाकी आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब अच्छे से पढ़ना है। इनका प्राकृतिक मानचित्र जो है तो आप ढंग से पढ़िए। 2-4 बार मैप बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो ये था आज उत्तरी अमेरिका। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि जॉब के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।